सनसनी में आज खुलेगा इस। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कैसा समय है, जो जिंदा है वो झूठ बोल रहा है और लाशें कभी शमशान में तो कभी गंगा में बहती हुई सच बोल जा रही हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर आशीष झा का कहना है कि भारत में कोरोना से हर दिन 25,000 मौतें हुई होंगी, जबकि बताया जा रहा है कि 4,000 मौतें हुई हैं। डॉक्टर आशीष झा को कई चैनलों पर बुलाया जाता है। उम्मीद है उनकी इस गणना को लेकर भी बुलाया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले साल जब महामारी ने दस्तक दी थी तो दो बातें कही गई थी, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर। एक साल बाद भारत में टेस्टिंग का हाल यह है कि दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के महीने में खुद मैंने टेस्ट के लिए बुक किया तो सैंपल लेने के लिए 4 दिन बाद आया। एक दो तो पैसे लेकर ही नहीं आए। कई ऐसे मामले सामने आए कि कोविड का मरीज मर गया, उसके बाद रिपोर्ट आई। बहुतों का तो टेस्ट ही नहीं हुआ। जब अप्रैल में ही टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो मई की इस खबर का क्या करेंगे कि टेस्टिंग में कमी कर दी गई है। अब आते हैं वेंटिलेटर पर। इस दौरान ऑक्सीजन के बाद दूसरी अपील वेंटिलेटर को लेकर आई। वेंटिलेटर को लेकर जिस तरह पिछले साल दावे किए गए वो अब मैं बताना चाहता हूं, ताकि फ्लैशबैक में आपको पता चले कि आपको किस तरीके से बुद्धिमान बनाया गया। बुद्धू कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बुद्धिमान भी इसी ग्रेड के मिलते हैं। अब आपको पता चलेगा कि कैसे वेंटिलेटर के नाम पर इस देश में वेंटिलेटरी हो रही है। आप अमिताभ कांत हैं, आप नीति आयोग के प्रमुख हैं। आपने 25 जून 2020 को एक ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि भारत हर दिन 1000 वेंटिलेटर बना रहा है, जल्दी ही निर्यात करने लगेगा। फोकस निर्यात पर है, ताकि प्रोपेगेंडा मास्टर इस ट्वीट को लेकर आपको बता सकें कि भारत इस स्थिति में पहुंच गया है, विश्व गुरु बन गया है कि वेंटिलेटर निर्यात करने लगा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आप सीरियस हैं और हंसेंगे नहीं तो इन्हीं अमिताभ कांत का इसी साल के 8 मई का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। निर्यात का गौरव गान करने वाले कांत अब आयात की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय कस्टम ने ब्रिलियंट जॉब कर दिया है। सभी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाओं को मंजूरी दे दी जो विदेशी मदद के रूप में भारत आए हैं। उन्होंने काफी तेजी से काम किया है, सराहना करता हूं, बधाई दे रहा है। अमिताभ कांत को बताना चाहिए कि हर दिन बनने वाला 1000 वेंटिलेटर कहां गया। उनके हिसाब से तो अब तक भारत में 2.5 लाख से अधिक वेंटिलेटर बन गए होंगे। क्या सब निर्यात कर दिया गया? हिंदू बिजनेस लाइन की 24 मार्च की रिपोर्ट है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR का एक शोध पत्र है कि उस समय किए गए सबसे खराब अनुमान के अनुसार, पिछले साल की बात है, दिल्ली में 90 लाख लोगों को हल्के लक्षण वाला संक्रमण होगा और 4.5 लाख लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ दिल्ली के लिए यह अंदाजा था, वो भी पिछले साल का। इस साल कितने लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, कितनों को मिला और कितनों को नहीं मिला, जिसके कारण वे मर गए और राजनीति की भावना आहत भी नहीं हुई। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर 2 छाप बचे हैं ना, वो भी उखाड़ दूंगा। इनकी कोई गिनती नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? हम फ्लैशबैक में आपको यही बताना चाहते हैं कि कैसे अलग अलग समय में पूरे साल आंकड़े जारी किए जाते रहे और बाद में पता चलता है कि जितना दावा किया गया था उतना वेंटिलेटर तो आया ही नहीं। 22 मार्च को स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल का बयान है कि 1200 वेंटिलेटर के ऑर्डर कर दिए गए। 5 दिन बाद 27 मार्च को उनका बयान है कि 40,000 वेंटिलेटर चाहिए। हमारे एक PSU को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। स्वास्थ्य सचिव मार्च में 40,000 वेंटिलेटर लगाने की बात कर रहे थे,
तो अप्रैल में नीति आयोग के चीफ अमिताभ कांत 50,000 वेंटिलेटर के लिए उद्योग जगत से बात कर रहे थे। 6 अप्रैल 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में अमिताभ कांत वाली यह खबर छपी है। 1 मई 2020 को एम्पावर्ड ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कहा जाता है कि 60,884 वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। संसद को इस देश में कानून बनाना चाहिए कि काम करना काम नहीं है, बल्कि बात करना ही काम है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इससे देश की जो तरक्की होगी किसी और चीज से नहीं होगी, क्योंकि बात में कोई 40,000 वेंटिलेटर का डेटा दे रहा है, कोई 50,000 का, कोई 60,000 का। 4 अगस्त 2020 को लाइव मिनट की एक खबर दिखाता हूं, जो दूसरी जगहों पर भी छपी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते हैं कि 60,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है। 96% मेक इन इंडिया का है। इसमें से 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से खरीदने का ऑर्डर हुआ है, जिसके लिए 2,000 करोड़ दिए गए हैं। राज्यों को 18,000 वेंटिलेटर की सप्लाई हो गई है। 14 अगस्त को बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपती है कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ऐलान किया है कि 30,000 वेंटिलेटर बनाकर दे दिया गया है। अब 29 अप्रैल 2021 इस साल की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 35,179 वेंटिलेटर ही खरीदा गया, लेकिन दिसंबर के अंत में पीटीआई के हवाले से खबर छपती है कि सरकारी अस्पतालों में 36,433 वेंटिलेटर लगाए गए। 50,000 वादे के हिसाब से तो 13,567 वेंटिलेटर कम हुए। 60,000 के हिसाब से तो जितना ऑर्डर दिया गया उससे भी काफी कम सप्लाई है। कब नंबर गोल हो जाता है, कब आधा, पता नहीं चलता। 9 अगस्त 2020 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं 50,000 वेंटिलेटर तो उपलब्ध हैं और 20,000 वेंटिलेटर पीएम केयर के तहत पाइपलाइन में है। उस समय हमारे पास वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं थी। आज 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हमारे पास उपलब्ध है और पीएम केयर फंड के माध्यम से लगभग 20,000 और वेंटिलेटर्स पाइपलाइन में है। कोई भी आईसीयू बेड की कमी नहीं है, कोई भी बेड की कमी नहीं है। यह व्यवस्था आपके नेतृत्व में हुआ है। फ्लैशबैक बेहद डरावना है। पिछले साल महामारी शुरू होते ही यह बात सामने आने लगी कि पहले से भारत में 40,000 वेंटिलेटर हैं। अब नड्डा जी के बयान की जांच का कोई तरीका हमारे पास नहीं कि उनके हिसाब से 50,000 नए वेंटिलेटर अगस्त तक लगाए गए या पहले से जो 40,000 थे उसमें 10,000 जोड़े गए, लगा दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट डेटा लिखा है, गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट का डेटा है यह नहीं लिखा है। जबकि 31 अक्टूबर को उसी साल 2020 प्रधानमंत्री इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि पहले की सरकारों में 15-16 हजार वेंटिलेटर काम करने की हालत में थे। अपने राज्य गुजरात का भी बता देते। हम तेजी से, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसमें 50,000 वेंटिलेटर और जोड़ने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ पीएम केयर फंड के प्रधानमंत्री हैं? क्या बढ़िया था गुरु। पीएम केयर्स की वेबसाइट पर लिखा है कि 2,000 करोड़ रुपए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की सप्लाई के लिए दिए गए हैं, जिन्हें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों को दिया जाएगा। 50,000। पीएम केयर फंड इतना पारदर्शी फंड है कि आप सूचना के अधिकार से भी कोई सवाल नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं तो सवाल नहीं कर सकते। 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने नहीं की है। लेकिन 30 अप्रैल 2020 का बयान है कि कोविड के मरीजों का मात्र 0.33% ही वेंटिलेटर पर है, जो बताता है कि कोविड के रोकथाम और देखभाल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसकी वजह से कम। तो क्या इस साल कोविड केयर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी? $30,000 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में लगाए गए, तो उसे चलाने के लिए कितने स्टाफ और डॉक्टरों की नियुक्ति की गई? स्क्रोल ने इसी 1 मई को बिहार के अररिया जिले से एक रिपोर्ट फाइल की है। इस जिले में केवल 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई स्टाफ नहीं है। अब तो आपके अपने मर गए। क्या अब भी आप मेरी बात हिंदी में नहीं समझेंगे? आपके अपनों को मारा गया है, नरसंहार हुआ है।
कई जिलों में वेंटिलेटर नहीं है तो चलाने वाला नहीं है, चलता है तो एक दो चलता है। झूठ का कोर्स रिवाइज करा रहा हूं, आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार नहीं देती है। अब आपको ले चलते हैं निर्यात के गेम की तरफ। शुरुआत में हमने बताया कि 25 जून 2020 को नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत ट्वीट करते हैं कि भारत हर दिन 1000 वेंटिलेटर बनाता है और जल्दी ही निर्यात करने वाला है। जुलाई 2020 के अंत में उनकी यह इच्छा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पूरी कर देते हैं। 30 जुलाई 2020 की खबर है कि हिंदू बिजनेस लाइन की है। पीयूष गोयल कहते हैं कि वेंटिलेटर के निर्यात से रोक हटाई जाने वाली है। मार्च 2020 में वेंटिलेटर के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। अगस्त 2020 के पहले हफ्ते में वेंटिलेटर के निर्यात से रोक हटाने की घोषणा हो जाती है। निर्यात वाली खबर से गोदी मीडिया आप में जोश भरता है, आपको बताने लगता है कि भारत अब निर्यात करने लगा है। गोदी मीडिया आपको बताना भूल जाता है कि भारत अपनी जरूरत के मुताबिक वेंटिलेटर लगा लिया है या नहीं। जाहिर है पिछले साल मार्च से जुलाई के बीच हमारी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया गया। अब यह कौन बताए? और देश भर का मीडिया कत्ल की इस गुत्थी को लगातार कवर करता रहा, लेकिन पूरा सच कभी आपकी नजरों के सामने नहीं आया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी